हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और रेगुलर अगर मेरी वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन को दबाइएगा और क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमने स्टार्ट किया था इंटीजर के कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हमने किए थे। आज फिर मैं इंटीजर के ही कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ऑन द पर्टिकुलर डे इन शिमला द टेम्परेचर एट 5 PM वॉज 2 डिग्री C, but at midnight it was dropped to -8 डिग्री C. By how many degree did the temperature fall? तो कितना डिग्री टेम्परेचर फॉल हुआ। तो सबसे पहली बात है कि जो पर्टिकुलर डे किसी भी दिन, मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई सा भी दिन था, उस दिन शिमला का टेम्परेचर क्या था, 5 PM को शिमला का टेम्परेचर 2 डिग्री C था। ठीक है, अब क्या हुआ कि रात को मिडनाइट को टेम्परेचर -8 डिग्री C ड्रॉप कर गया मतलब माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया, -8 डिग्री C। तो फॉल इन टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री C माइनस -8 डिग्री C। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 10 डिग्री C। 10 डिग्री C कितना फॉल हुआ, टेम्परेचर में कितना गिरावट आया, तो 10 डिग्री C का यानी कि हमारा टेम्परेचर फॉल कितना हो गया, 10 डिग्री C। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जाम ऑफ 50 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -3 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इफ राधिका अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड गेव 21 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज इन हर स्कोर इन द एग्जाम। कह रहा है कि एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें कि 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50 हैं, और करेक्ट के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है, इनकरेक्ट के लिए -3 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, एक अगर इनकरेक्ट होता है तो -3 कट कर लिया जाता है। अब एवरी इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट के लिए -3 मार्क्स दिए जाते हैं। इफ राधिका अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड गेव 21 इनकरेक्ट, राधिका ने अगर सारे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट किए, यानी कि 50 क्वेश्चंस उसने बनाए और उसमें से उसने 21 इनकरेक्ट क्वेश्चन कर दिए, तो उससे कितना स्कोर हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि 21 अगर इनकरेक्ट कर रही है तो करेक्ट कितने किए, तो 50 - 21 करेक्ट हो गए। इतने क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किए हो गए, करेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, 29 उसने करेक्ट किए और 21 उसने इनकरेक्ट किए। तो करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे थे, 5 मार्क्स, एंड प्लस इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे थे, -3। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 145 प्लस -63, 145 - 63, ये क्या हो गया हमारा 28, यानी 82 हमारा आंसर आ गया। 82 क्यों कि हमने कैसे किया इसको कि 50 में से 21 को माइनस कर लिया, तो जितने उसने करेक्ट आंसर बनाए थे वो हमें मिल गया। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे थे और इनकरेक्ट 21 था, उसके लिए -3 दिए जा रहे थे। इन दोनों को ऐड कर लिया, जो पता चल गया हमें कि कितने मार्क्स उसे मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर इज -6 लेस देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आप घबरा जाओगे, भैया ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, अभी आपको बताती हूँ मैं ये क्या होता है। व्हाट इज़ द नंबर, देन व्हाट इज़ द नंबर पूछ रहा है। क्या नंबर होगा कि अगर हम किसी नंबर में -6 लेस देन करें, किससे, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो भी होता है एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो भी होता है, इनके सम में अगर हम -6 लेस कर दें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, तो ये हमें बताना है ऑप्शंस में। तो इसको मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 0 है, पॉजिटिव की स्टार्टिंग 1 से होती है,
4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन होगा, तो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन होगा, जहाँ से निगेटिव इंटीजर की स्टार्टिंग होती है यही तो सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि इधर तो डिक्रीज होती जाती है, वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू माइनस में किसकी होती है, -1 की होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। ओके, अब दूसरा क्या हमें लेना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जहाँ से पॉजिटिव इंटीजर की स्टार्टिंग होती है, यानी कि 1 से, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, इससे सब बड़े होते हैं, 2 भी 1 से बड़ा होता है, 3 की भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो पॉजिटिव इंटीजर में सब किसकी वैल्यू सबसे कम होती है, तो 1 की। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है एंड ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर -1 होता है। अब इनका सम हमें चाहिए, तो इनका सम क्या हो गया, -1 + 1, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 0, इनका सम तो हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें लेस करना है -6, 0 में हमें लेस करना है -6, लेस करना है -6, तो ये क्या हो गया, लेस करना है। ठीक है, क्या लेस करना है, तो -6, 0 -6 यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6 हमारा आंसर हो गया। 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इसमें, अब ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेस करने के लिए बोला था, इसने हमने माइनस का साइन लगाया, और किसको लेस करना है, -6 को, तो ब्रैकेट में हमने -6 किया। बस यहाँ पे प्लस माइनस का खेल होता है, पूरा इंटीजर प्लस माइनस का खेल होता है। अगर आप प्लस माइनस में जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस कर दे तो आपका -6 आंसर आ जाता, फिर ये आपका क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लेस करने बोल रहा है, इंक्रीज़ करने बोल रहा है, डिक्रीज़ करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, और फिर जो भी नंबर है उसके आगे हमको वो नंबर साइन के साथ लगाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज सोज 4 मोर देन -6, 4 मोर देन -6, -6 से 4 ज़्यादा, -6 से 4 ज़्यादा कौन सा है इसमें से, -6 + 4 करेंगे, -6 से 4 जाने की, -6 + 4 क्या हो जाएगा, -2। तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो -2 की तरफ कौन सा नंबर पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए -6 से -5 -4 -3 -2, -2 पे हमारा ये वाला पहुँचा हुआ है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, -6 से 4 ज़्यादा, इट मीन्स -6 के हम राइट की तरफ जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -6 के राइट की तरफ 4 स्टेप्स जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि -6 + 4 क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, यानी कि हम +4 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा -2 आंसर आ जाएगा, यानी कि -6 से माइनस के 2 के तरफ जाता हुआ जो भी नंबर लाइन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एरो भी देख सकते हैं, ये एरो में बताएगा कि किस तरफ जा रहा है, किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे एरो इस तरफ शो हो रहा है, इसमें इधर से इधर जा रहा है। यहाँ पे एरो इस तरफ शो हो रहा है, इट मीन्स इधर से इधर जा रहा है, 4 स्टेप लेफ्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पे अगर होता 4 लेस देन -6 तब ये वाला हमारा आंसर होता, 4 लेस देन बैकवर्ड जा रहा है पीछे की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे अगर लेस होता तो हमारा ये आंसर होता। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे मोर था इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -72, इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज 27 देन द फाइंड ऑफ अदर इंटीजर। कह रहा है 2 इंटीजर का जो एडिशन है, यानी कि मान लो एक x है और दूसरा y है, इन दोनों का एडिशन कितना है, -72। तो जिसमें से हमें एक इंटीजर पता है, एक मान लिया हमने, एक x 27 हो गया, y हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू -72, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -72, और ये जब इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एडिशन होता है और साइन सब्ट्रैक्शन का, यानी कि साइन बड़े वाले का आता है
सब्ट्रैक्शन का, ये 9 और 9 99 माइनस 99 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया? डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? तो ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखे, कुछ क्वेश्चंस देखे इंटीजर के। आगे की क्लास में मैं और भी इंटीजर के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो ये रेगुलर वीडियोज़ आपको देखनी है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है, सुनना है, समझना है। और अगर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो जैसे ही आप स्क्रीन पे आता है वैसे स्क्रीन को पॉज कर दो और पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चंस को आप बनाओ और उसके बाद फिर जब आपका आंसर आ जाता है फिर आप इसको प्ले करो और देन चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाएगी, मैथ्स में और पक्के हो जाएंगे आप। मेरा ये आपसे वादा है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।